रघुपति राघव राजाराम, ये भजन महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। इस भजन को लेकर अब कश्मीर में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कुलगाम में एक स्कूल में कुछ बच्चों ने रघुपति राघव राजाराम भजन क्या गाया, महबूबा मुफ्ती को इसमें सरकार का छिपा हुआ एजेंडा नजर आने लगा। महबूबा ने भजन गाते हुए बच्चों का वीडियो ट्वीट किया, आरोप लगाया कि सरकार का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, कश्मीर में जो एजेंडा चलाया जा रहा है, वो एजेंडा इस वीडियो से, भजन गाने से बेनकाब हो गया। दक्षिण कश्मीर यानी कल का अशांत कश्मीर, लेकिन यहाँ के स्कूल से महात्मा गांधी की प्रिय प्रार्थना की आवाज नई शुरुआत है। खुद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक ये वीडियो कुलगाम के स्कूल का है। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, साथ में हिजाब पहनी छात्राएं भी है। जुबां पर रघुपति राघव राजाराम है, लेकिन महबूबा के ट्वीट में तारीफ के बोल नहीं, उनका सियासी दर्द है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके लिखा है, धार्मिक विद्वानों को जेल में डालना, जामा मस्जिद को बंद करना और यहाँ स्कूली बच्चों को हिंदू भजन गाने के लिए निर्देश देना कश्मीर में भारत सरकार के वास्तविक हिंदू एजेंडे को उजागर करता है। इन विक्षिप्त आदेशों को नकारना पीएसए और यूएपीए को आमंत्रित करता है। ये वो कीमत है जो हम इस तथाकथित बदलता जम्मू कश्मीर के लिए चुका रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने खुद ही साफ कर दिया कि बदलता कश्मीर स्वीकार नहीं है। ना रघुपति राघव राजाराम वाली प्रार्थना की एंट्री और ना ही महाराजा हरि सिंह की जयंती। जम्मू कश्मीर की ये वो ताकतें हैं जो पिछले 40 साल से अपनी सोच को सरकार पर थोपे हुए थी, लेकिन वक्त बदलता रहा है और जम्मू कश्मीर में तो बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट, उनके बयान के बाद सवाल यह उठता है कि बापू के प्रिय भजन से क्या किसी को बैर हो सकता है? महबूबा मुफ्ती को बापू के प्रिय भजन से बैर क्यों है? रघुपति राघव राजाराम गाना ये हिंदुत्व का एजेंडा कैसे हो सकता है? ईश्वर अल्लाह के नाम को लेकर किस बात का संग्राम हो रहा है? और हिंदुत्व का एजेंडा ये सरकार की कश्मीर नीति है। जो सवाल महबूबा मुफ्ती पूछ रही है, क्या ये कश्मीर नीति का हिस्सा है? कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले हैं। संगीत जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रिय भजन, एक ऐसा भजन जिसकी एक ही पंक्ति में एक साथ ईश्वर और अल्लाह दोनों का नाम लिया जाता हो, वो हिंदुत्व का एजेंडा कैसे हो सकता है? देखिए, मुस्लिम लीग जो थी और मुस्लिम जिन्ना अक्सर गांधी जी को कहते थे कि आप हिंदुओं के नेता हैं, हिंदू राष्ट्रवाद के आप नेता हैं, हिंदुओं के नेता हैं। और जिन्ना ने कभी भी गांधी जी को मुसलमान और हिंदू दोनों का प्रतिनिधि के तौर पर स्वीकार नहीं किया। ये मुस्लिम लीगी मानसिकता है, ये पाकिस्तानी मानसिकता है। और चूंकि कश्मीर के अंदर जो है वो मेजॉरिटी मुस्लिम्स है और पिछले 70 साल के दरमियान एक इस्लामी एजेंडा चलाया जा रहा था कश्मीर वैली के अंदर और कश्मीर, पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर, इस चीज को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पलट दिया है। वो जो इस्लामिक एजेंडा था उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोक दिया है और एक सेकुलर और एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन जिसको हम कह सकते हैं, जहां पर सर्वधर्म समभाव की भावना हो, इस प्रकार के कल्चर को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में एक ढंग से लागू किया है।
अब वहां पर आपने देखा होगा कि जब ईद मनाया गया तो बड़े जोर शोर से मनाया गया, कहीं कोई गलत चीजें नहीं हुई। रमजान के महीने में जो है वो भी बहुत अच्छे से गुजर गया। ये सारी बातें जो है वो महबूबा मुफ्ती सईद को बिल्कुल ही नहीं आता है। उनको, चूंकि वो हम बार बार कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो वहाँ खासकर जो वैली घाटी केंद्रित पार्टियां हैं, उनका अप्रोच जो है वो पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट रहा है, जिसमें महबूबा मुफ्ती तो करीब करीब पाकिस्तान की भाषा ही बोलते हैं। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सॉफ्ट टेररिज्म को सपोर्ट करता था, सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट करता था, और इन्हीं के समय जो है वो सारे कश्मीरी पंडित भाग करने के लिए मजबूर हुए थे। तो उनको जो नया बदला हुआ माहौल है जिसमें 30 लाख लोग, आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा कह रहे हैं बदला हुआ माहौल बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट अमित रैना भी जुड़ गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से नीलोफर मसूद भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनवा देते हैं आपको कि महबूबा मुफ्ती ने कहा क्या है। जामे मस्जिद जम्मू जो कश्मीर में है, 2019 से उस पर ताला लगा हुआ है। वहाँ लोग जाके इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। अभी हाल ही में जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको पुरानी किसी बयान के, जिसकी वो सज़ा ऑलरेडी काट चुके हैं, उनको जेलों में डाल दिया गया। और अब लेटेस्ट ये है कि हमारे स्कूल के बच्चों को, जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मज़हब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं, और लगता है। तनवीर तांत्रे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीडीपी से हैं। तनवीर जी, बापू का प्रिय भजन, एक ऐसा भजन जिसकी एक ही लाइन में ईश्वर और अल्लाह दोनों का नाम साथ में लिया जाता है, उस भजन को अगर बच्चे गाते हैं तो वो मजहब पर अटैक कैसे हो गया? देखिए सर, पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये आज की बात अगर आप महबूबा मुफ्ती जी कर रहे हैं तो आप 2019 का इतिहास भी जो है वो उठाकर देख लें, जबकि एक यूपी के अंदर एक हेडमास्टर साहब को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। लुक पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, इस प्रेयर पर जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया था 2019 में। हालांकि उसमें भी जो है वो ईश्वर का नाम भी आता है, अल्लाह का नाम भी आता है। मेरा जहां तक मानना है, मेरा खुद का जहां तक मैं ताल्लुक है, मैं कहूंगा अल्लाह जो है, ईश्वर जो है वो एक ही है। अब यहाँ पर जो है भाजपा सरकार यही चाहती है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित करना चाहते हैं। ये इनके मंगूरी लाल वाले सपने हैं। कैसे भजन गाने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? देखो, भजन गाने से नहीं, लेकिन यही चीजें तो शरेआम आ रही हैं, यही चीजें तो आ रही हैं। तो ये महात्मा गांधी भी सरेआम ही गाते थे। महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में ये भजन सरेआम ही गाया जाता था, छुपकर नहीं गाया जाता था। आज भी लोग पे आती है दुआ बन के शरेआम ही गाया जा रहा है। अरे सर, मैं आपसे कह रहा हूं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसमें ये हिंदुत्व का एजेंडा कैसे, मुझे समझा दीजिए ना। मोहतरम, यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं मोहतरम। ये तो पहले भी सुनाए जाते थे, आज भी सुनाए जाते हैं, लेकिन खास करके भाजपा की हुकूमत में इनको जो है मजहब का रंग क्यों दिया जाता है? अरे कैसे मजहब का रंग दिया? आप मजहब का रंग दे रहे ना। छात्र बैठकर भजन गा रहे हैं, इसमें मजहब का रंग कहां से आया? आप ही देखें मोहतरम, आप ही देखें कि अभी डिबेट पे जो भाईजान बैठे हुए, इन्होंने कहा जब मुफ्ती महबूबा जी जो है वो पाकिस्तान के गुण गाती हैं, एनसी जो है वो टेररिज्म। अरे तो संगीत रागी थोड़ी ना तय कर रहे हैं कि भजन कौन सा गाना है। संगीत रागी तो जो बोल रहे हैं वो महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद बोल रहे हैं ना कि ये लोग जो आज देश का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, हकीकत में ये खुद लोग देशद्रोही हैं जो आज आप कह रहे हैं। आप एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसको गाने से कैसे हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है? ये जिन बच्चों ने भजन गाया ये कम मुसलमान हो गए क्या? देखो सर, जिन बच्चों ने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिन बच्चों ने ये गाया उनके हेडमास्टर साहब को सस्पेंड कर दिया। मैं कह रहा हूं गलत हुआ। अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये नहीं गाना चाहिए।
नहीं गाना चाहिए, कौन कहता है नहीं गाना चाहिए? महबूबा मुफ्ती कहती है नहीं गाना चाहिए। देखा जाए ना कि हेलो, मेरी ऑडियो आ रही है आपके मोहतरम? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ मोहतरम, ये भी तो देखा जाए ना, लब पे आती है दुआ बन के, ये चीज भी तो देखी जाए ना। तांत्रिक कोई नहीं रोक रहा उसे गाने से। अमित रैना साहब, जो लोग दिन भर धर्मनिरपेक्षता का राग अलापते हैं, जब एक ही लाइन में ईश्वर और अल्लाह दोनों का नाम ले लिया तो अब धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ गई। क्या अब मजहब पर अटैक हो गया? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, और सद्बुद्धि महबूबा को भी दे भगवान। तो ये है, ये देखिए, ये बात ऐसी है कि महबूबा मुफ्ती जो है, महबूबा मुफ्ती एक सर्टन सेगमेंट को काटर करती है, और वो है जमात इस्लामी हार्डकोर रेडिकलाइज जम्मू कश्मीर का जो सेगमेंट है। समस्या वो नहीं है महबूबा मुफ्ती क्या काटर करती है, समस्या ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती को इतनी खुली छूट क्यों दे रही है, क्यों वो एक और मुस्लिम लीग बनाना चाहती है ताकि वो हिंदू वोट कंसोलिडेट कर सके और जम्मू कश्मीर का सत्यानाश कर सके। ये सच बात है। नहीं तो अगर महबूबा मुफ्ती प्रो पाकिस्तानी है, रागी जी कहते हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट करती है, तो क्यों आपने उनको सारे बेनिफिट दे रखे हैं? सीएम रेजिडेंस में रहती हैं, फुल एस्कॉर्ट दे रखा है आपने, सारे प्रिविलेजेस दे रखे हैं। इल्तिजा उनकी बेटी जो अब दूसरी प्रो पाकिस्तान प्रो आजादी 4 दिन पहले इंटरव्यू देती हैं, आजादी की बात करती हैं, सेल्फ रूल की बात करती है, पाकिस्तान करेंसी की बात करती है, एक ऐसे चैनल में आती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सरकार और इस पार्टी ने भी महबूबा मुफ्ती को खुली छूट दे रखी है ताकि मुस्लिम वोट स्प्लिट हो सके कश्मीर में, हिंदू वोट कंसोलिडेट हो सके और भारतीय जनता पार्टी को मिले। देश का नुकसान होता है तो हो, कोई बात नहीं। नहीं तो महबूबा मुफ्ती के ऐसे बयान के बाद आप फिर भी एक्शन नहीं लेते। एक ऐसा बयान जिसमें आप ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की बात, महात्मा गांधी का, बापू का ये भजन है, बापू जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं, अगर आज इस देश में उनके भजन पे भी, उनके शब्दों पर भी ऑब्जेक्शन होगी तो मुझे नहीं पता क्या करना होगा। और जो भाई साहब तांत्रे साहब कह रहे थे, मुझे नहीं पता, इंसिडेंट मैंने आज तक नहीं सुना है कि लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, कहीं पे भी बैन हुई हो और कभी ने किसी ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन सुनाया। अगर इनके पास प्रूफ है तो दे, नहीं तो ये अपने आप इंसिडेंट बना के ना सुना। और अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूं, मगर आप उसकी इक्वेशन नहीं कर सकते कि अगर वहां पे ऐसा हुआ है तो हम भी ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, नीलोफर जी, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर अल्लाह का नाम एक साथ लेने से ये छात्र कुछ कम मुसलमान हो जाएंगे? इनके मजहब पर अटैक हो रहा है। विशाल जी, जब आप एक लाइन को यहाँ पर कोट करते हैं, आपको जरूरी है कोट करना पूरा। जब भी आप ये कह रहे हैं कि ये भजन है, ठीक है, इस भजन को कहां से ले लिया गया है? रामायण से ले लिया गया है। और उसमें पहले महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में इस भजन को गाया जाता था। महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। महात्मा गांधी को तो मानते हैं कि नहीं मानते? रामायण को माने ना माने, महात्मा गांधी को तो मानते होंगे। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए पहली लाइन कैसे स्टार्ट होती है और ये किसके प्रेज में बोला जाता है? लॉर्ड राम और मैडम सीता के लिए। तो हर धर्म बराबर नहीं है क्या आपके लिए? नहीं है, पूजा के लिए माता सीता है। हर धर्म बराबर नहीं है क्या आपके लिए? धर्म निरपेक्षता यहाँ कहाँ चली गई? के वंश आपकी और आपकी प्यारी पत्नी की पूजा के लिए ये किया जाता है। और फिर उसकी अगली लाइन फिर वर्णन किया जाता है, भगवान के सभी नाम है, अल्लाह और भगवान जिसे हम कहते हैं, लेकिन बेसिकली किसके लिए गाया जाता है? इट इज ऑल प्रेजेस फॉर लॉर्ड राम एंड हिज बिलाउड वाइफ सीता। तो क्या तकलीफ है उसमें आपको? वो तो हमारी संस्कृति है। मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ, इसे गाने से क्या वो बच्चे कम मुसलमान हो गए? आप मुझे बता दीजिए, इसे गाने से वो बच्चे कम मुसलमान हो गए क्या? तारीफ कर दी जाए तो क्या बुरा है? अरे अमित साहब, राजा राम की तारीफ कर दी जाए तो क्या बुरा है? आप बैठ के शाह हमदान के मस्जिद में जाके पूजा करते हैं जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, तब तकलीफ नहीं होती है आपको? आप उस शमस फकीर शमस इराकी की मस्जिद में जाकर पूजा करती है, इबादत करती है जिसने हिंदुओं को कत्लेआम किया, गर्दन उठाए, तब तकलीफ नहीं होती है आपको? मगर इस देश की संस्कृति के, इस देश के इतिहास के एक सबसे बड़े बिंदु पर नाम ले लिया जाए तो आपको तकलीफ हो जाती है। What are you doing? और आप टेक्नोलॉजी की बात आगे बढ़ा रहे हैं, को बांट दिया आपने, भगवानों को बांट दिया। क्या नहीं, मुसलमान नहीं है? उसकी पूजा करता कौन नहीं करता? आग लगाते हैं यहाँ के नॉर्मल माहौल में।
फारूक अब्दुल्ला गाते नहीं गाते हैं? आज कह दीजिए। ठीक है ऐसे दर्शकों को नहीं समझ में आएगा। संगीत रागी रघुपति राघव राजाराम गाने से हिंदुत्व का एजेंडा चले ना चले, लेकिन एक बात की तो गारंटी है, इस भजन को गाने वाले का ब्रेन वॉश तो नहीं होगा। इस भजन को गाने वाला छात्र आगे चलकर हथियार तो नहीं उठाएगा कश्मीर में, कम से कम ये बात तो तय। संगीत रागी, इसका मतलब है ठीक है नीलोफर जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। संगीत रागी को सुनिए, फिर आता हूं आपके पास। संगीत रागी, ब्रेन वॉश होता है। देखिए नीलोफर जी, मैं नाम लेकर के नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो पैनलिस्ट कह रहे हैं उनके अनुसार जो मदरसों के अंदर जो मस्जिदों से जो कुछ लोग रेडिकलाइज करते थे, स्कूलों के अंदर जो रेडिकलाइजेशन कश्मीर के अंदर हुआ था, जमाते इस्लामी, अभी एक पैनलिस्ट बोल रहे थे, तो उसका जो रेडिकलाइजेशन हुआ था, और एक टीवी चैनल ने बहुत पहले इस पर एक बड़ा स्टोरी किया था, वो तो वामपंथ के लिए माने जाते हैं वो टेलीविजन चैनल, और उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से कश्मीर वैली के अंदर जो जितनी मस्जिदें थी उस पर जमाते इस्लामी पाकिस्तान ऐसे लोगों का कब्जा हो चुका है, और उसको पूरा एक दशक के अंदर जो है उनको वहां से हटाया गया है, वो रिप्लेस किया गया है, और वही टेररिज्म का कारण रहा है। देखिए मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, यदि उनको ये कहा जाए कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक हैं, दोनों उतना ही प्रिय हैं, तो इसमें धर्मनिरपेक्ष, इसमें कहाँ से इस्लाम के खिलाफ जाता है? आप तो कहते हैं गंगा जमुनी संस्कृति है, यानी आप ये कहें कि अल्लाह के अतिरिक्त और किसी की इबादत हो ही नहीं सकती, पूजा हो ही नहीं सकती। अरे भाई, अल्लाह शब्द भी जो है वो ईश्वर के लिए माना जाता है। इसका मतलब ये है, आपत्ति क्यों है दूसरे नासू से? आपको आपत्ति उनसे है, लेकिन जो आप कहेंगे वो करना है, जो आप कहेंगे वो करना है। आपत्ति है, हमें आपत्ति जो आप नहीं है, कहेंगे वो करना है। नाथ से तो आपको आपत्ति है, इसलिए है कि राम दूसरों की पूजा करने के लिए चला रहा था मदरसों को, आप क्या कर रहे हैं? पूजा करने से मना नहीं करते हैं। आप रिपीट कर रहे हैं ना, अगर वो मुस्लिमों का एजेंडा चला रहे हैं, आप तक हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं। यू आर डूइंग सेम थिंग। जरा रोकिए तब हम अपनी बात कर पाए। मैं चिल्लाएंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगा। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। तनवीर जी, जो सवाल संगीत जी ने पूछा, कोई प्रार्थना, कोई भजन गाने से, कोई भी मजहब, कोई धर्म दुनिया का इतना कमजोर नहीं है कि किसी प्रार्थना या भजन से उस पर अटैक हो जाए। इतना कमजोर है क्या कोई धर्म? देखिए भजन, पहले जो आपने कहा ना, जो आपके पहले बोल ले लेता हूं मैं, कि जो ये भजन गाने से, ये प्रेयर पढ़ने से जो है वो छात्र जो है वो हथियार नहीं उठाएंगे। सबसे पहले तो आप अपना ये बयान वापस लें। एक बयान, मतलब इसका मतलब जो मुसलमान पढ़ते हैं वो सब हथियारों के लिए पढ़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने यही आपसे कहा, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब इतना कमजोर नहीं है कि एक प्रार्थना गाने से, एक भजन गाने से उस पर अटैक हो जाए। जो कश्मीर की समस्या है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें। मैं जितना हिंदू धर्म का सम्मान करता हूं उतना ही इस्लाम का भी करता हूं। हमारे लिए सब धर्म बराबर है, यही धर्म निरपेक्षता है। किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई भी भजन गाने से कोई भी हथियार नहीं उठाता। यही समझने वाली बात है। तनवीर तांत्रे, जवाब दीजिए संगीत रागी के सवाल का। आज भी मैं यही बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों को आपने डिबेट पर बिठाया है, जो आज जो है धर्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जो आज महात्मा जी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आप पहले इनको बताएं कि आपके ऑफिस में कहीं पर महात्मा गांधी की फोटो पड़ी हुई है? आप तो महात्मा गांधी जी की करेंसी से फोटो हटाने वाले लोग हैं। आप तो गोडसे की राजनीति करने वाले लोग हैं। आज ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे, ये कहेंगे कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां जो हैं वो पाकिस्तानी हैं या अफगानिस्तानी हैं या देशद्रोही हैं। ये लोग सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं। अगर हमारी डिबेट जो है प्रेयर पर हो रही है, तो ये इस डिबेट को कौन सी दिशा दे रहे हैं? ये साबित क्या करना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, बाकी जो है वो देशद्रोही हैं। हमारे पास आज भी आधार कार्ड है जिसपे मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। आज भी हम वही वोट डालते हैं जो ये लोग डालते हैं। प्रधानमंत्री जी को भी डालते हैं, सीएम साहब को भी डालते हैं, सरपंच साहब को भी डालते हैं और एमएलए साहब को भी डालते हैं वही वोट। लेकिन आज ये लोग देशभक्त हो गए और हम लोगों को कहेंगे ये देशद्रोही। बिल्कुल नहीं, कोई आपको नहीं कह रहा आप देशद्रोही हैं। तनवीर जी, किसने कहा आप देशद्रोही हैं? हमारे लिए तो आप सम्मानित हैं, तभी आप पैनल में हैं। नीलोफर जी भी उतने ही सम्मानित हैं, आप भी उतने ही सम्मानित हैं, संगीत रागी भी, अमित रैना भी, तभी आप इस पैनल में, तभी आप अपनी बात खुलकर रख पा रहे हैं।
किसने आपसे कह दिया आप देशद्रोही हैं? ऐसा कोई नहीं कह सकता। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।